गुरु प्यारी साध संगत जी को मेरा नमन। साध संगत जी, आज की साखी में हम जानेंगे कि जब तक अंदर प्यार ना हो मुक्ति मिल ही नहीं सकती। ना पर्दा खुलता है और ना ही शांति मिलती है। तो आइए सुनते हैं आज की साखी। साध संगत जी, गुरु गोबिंद सिंह जी के सत्संग में एक सीधा साधा किसान चला आया और गुरु साहब से कहने लगा कि मुझे कोई सेवा बख्शो। इस जमाने में मुगलों से लड़ाइयाँ होती रहती थी। गुरु साहब ने पूछा, तुझे बंदूक चलानी आती है? नहीं जी। फिर कहने लगे, क्या तुझे घुड़सवारी करनी आती है? नहीं जी। गुरु साहब ने कहा, फिर तू क्या करेगा? कहने लगा, मैं घोड़ों की सेवा कर लूँगा। उन्होंने कहा, उसे घोड़ों की सेवा पर लगा दो। वह बड़े प्रेम से सेवा करता रहा। लीद वगैरह बाहर फेंक आता, अच्छी घास डालता, हर प्रकार की सफाई रखता। 2-3 महीने में घोड़े बहुत अच्छे तगड़े हो गए। एक दिन गुरु साहब ने आकर देखा कि घोड़े बड़े तगड़े हो गए हैं। उन्होंने अस्तबल के मुखिया से पूछा कि घोड़ों की इतनी सेवा किसने की है। उसने गुरु साहब को बताया कि भाई बेला ने। गुरुजी ने बेला से कहा, तेरा नाम क्या है? वह बोला, बेला। गुरुजी कहने लगे, बेला, कुछ पढ़ा हुआ भी है? उसने उत्तर दिया कि कुछ नहीं। तब गुरु साहब ने कहा, अच्छा, तुझे हम पढ़ा देंगे। पढ़ा करना और साथ साथ सेवा भी किया करना। गुरु साहब उसे रोज एक पंक्ति बता दिया करते। वह याद करता रहता। एक दिन गुरु साहब मुगलों के साथ लड़ाई के लिए जा रहे थे। बेला दौड़कर आया और बोला कि मुझे आज के लिए एक तुक दे जाओ। उन्होंने कहा कि वक्त नहीं देखता कि हम कहीं जा रहे हैं और फरमाया, वाह भाई वेला, ना पहचाने वक्त ना पहचाने वेला। बेला ने समझा कि शायद मुझे पंक्ति बता गए हैं। सारा दिन प्रेम के साथ उसको रटता रहा। वाह भाई बेला, ना पहचाने वक्त ना पहचाने वेला। अब वहाँ से एक सेवादार देखकर मन ही मन में हंसने लगे कि यह बेवकूफ़ क्या बोलता फिरता है। जब शाम को सत्संग का समय हुआ, उन्होंने मजाक के तौर पर गुरु साहब से पूछा कि आज कोई पंक्ति बेला को बता गए थे? गुरु साहब बोले, कोई नहीं। तो उन्होंने बताया कि वह तो सारा दिन यही टुक रटता रहा है। वाह भाई बेला, ना पहचाने वक्त ना पहचाने वेला। गुरु साहब ने हंसकर कहा, जिसने वह वक्त नहीं पहचाना वह समझ गया, वह पार हो गया। जो ही गुरु साहब ने ये वचन फरमाए, बेला की सूरत ऊपरी मंडलों में चढ़ गई। अब सारा दिन प्रेम से टुक रटता रहता था। अगर सूरत अंदर जाती तो नाम के रंग में रंगा रहता, अगर बाहर आती तो गुरु के ख्याल और प्यार में डूबा रहता। कुछ सेवादारों ने कहा कि इस दरबार में कोई न्याय नहीं है। हम कब से सेवा करते आए हैं और कुछ प्राप्त नहीं हुआ। यह कल आया और नाम के रंग में रंग गया। उसने ज़माने में कुछ सेवादार पुराणों का अनुवाद कर रहे थे। कहने लगे, पुराणों का अनुवाद किया, सेवा की, लेकिन व्यर्थ। क्रोध में भर गए कि अब यहाँ नहीं रहना। गुरु साहब ने देखा कि वह क्रोध में आ गए हैं। समझाने के लिए कुछ भांग दे दी कि इसको प्रेम के साथ पीसो। नियम है कि भांग को जितना ज़्यादा पीसा जाता है उतना ही ज़्यादा नशा देती है। खूब पीसा, भांग का घड़ा तैयार हो गया। तो गुरु साहब ने हुक्म दिया कि भांग की कुल्ली कर करके छोड़ते जाओ। जब सारा घड़ा ख़त्म हो गया तो पूछा कि क्या नशा आया? उन्होंने जवाब दिया कि कुछ नहीं आया। अगर पीते अंदर जाती तब नशा आता। गुरु साहब ने कहा, बेला वाले सवाल का जवाब यही है। उसके अंदर नाम का रंग चढ़ गया था। मतलब तो यह है कि जब तक अंदर प्रेम ना हो मुक्ति नहीं मिलती, ना पर्दा खुलता है और ना शांति आती है। साध संगत जी, हमारा भी यही हाल है। हमें भी बाबा जी नामदान तो दे देते हैं, परंतु जब तक हमारे अंदर उनसे मिलने का प्रेम और विरह नहीं होती,
तब तक लोगों की सूरत नहीं चढ़ती। तो साध संगत जी, हमें भी चाहिए, हमें भी उस परमात्मा बाबा जी के लिए अंदर प्रेम भाव रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करना चाहिए, जिससे एक ना एक दिन हमारी सूरत ऊपर चढ़ ही जाएगी और ऊपरी मंडलों के नज़ारे हम ले सकते हैं। एक बार की बात है, सेंट जॉन ने एक कहावत कही। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचनों को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं बल्कि पिता का है जिसने मुझे भेजा है। तो वही ख्याल है साध संगत जी, यीशु के पिता कोई और नहीं, वह परमात्मा खुद ही थे और वह कहते थे कि जो मेरा हुक्म मानता है वो उस पिता का हुक्म मानता है। मतलब जब हम बाबा जी का हुक्म मानते हैं तो हम स्वयं उस परमात्मा का हुक्म मान रहे होते हैं, जो ऊपरी मंडलों में बैठकर हमारा कितने जन्मों से इंतज़ार कर रहे हैं। तो साध संगत जी, हमें भी चाहिए कि नाम भजन को इतना समय दें अपने जीवन में कि उससे महत्वपूर्ण हमारे लिए कुछ नहीं होना चाहिए। तो साध संगत जी, आज की साखी बस यहीं तक। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।